ओह, यह क्या है? ओह, सुबह हो भी गई। यह जागने का समय है। आखिरकार यह मेरा फेवरेट ऑटम ब्रेक का समय है, हैलोवीन। मेरे पास सूट तैयार करने का भी समय था और मेरे पास एक बढ़िया आइडिया भी है कि वीटा को कैसे डराना है। मुझे पता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा वो भूतों से डरती है। तो मैं एक बैलून लूंगा और एक सफेद कपड़ा और मार्कर। कपड़े के एक तरफ से इसमें थोड़ा कट कर दूंगा और फिर बैलून को इसमें डाल दूंगा और फिर मार्कर से उसके ऊपर भूत की तरह नाक और मुंह बनाऊंगा। मैं बैलून को वहाँ टांग लूंगा। जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रही है। ठीक उसके चेहरे के ठीक सामने लटकाता हूँ और मेरे पास एक स्पेशल ग्लव्स भी है। यह उसके हाथों में पहना देता हूँ। अब आएगा मजा। बेशक बिखरी हुई कैंडीज के बिना क्या शरारत। चलो इसे यहाँ अच्छे से फैला देता हूँ। अब फाइनल टच, यह हरा स्लाइम। देखता हूँ इससे कितना खुश होगी। इसे भी यहाँ अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। हमें कमरे का दरवाजा सील करना नहीं भूलना चाहिए। वह सोचेगी कि एक ईंट की दीवार है। ओह, सुबह हो गई। कितना भयानक! ओह, अरे मेरे हाथों को क्या हुआ? कितना डरावना! यह जरूर एलेक्स का काम है। मैं अभी उसे दिखाती हूँ। ओह, यह क्या बकवास है? यह क्या है? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं उसे कैसे बदला ले सकती हूँ? हाँ, जब वो तौलिए पर खूनी प्रिंट देखेगा तो वो सच में उसे पसंद करेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। चलो मैं लाल रंग लेती हूँ और उस पर हाथों पर मलकर तौलिए पर प्रिंट करती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब यह तैयार है। लेकिन यह काफी नहीं है। चलो एलेक्स को खूनी पानी से स्नान करवाते हैं और इसके लिए शावर के ऊपरी भाग को खोलकर सिरिंज से उसमें लाल रंग मिला हुआ पानी भर देते हैं। बहुत बढ़िया। आखिरी टच होगा आईने पर एक डरावना मैसेज। चलो पहले हाथ धोते हैं। मैं लिखूंगी ICU। वो पागल हो जाएगा। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। सुबह सुबह नहाकर तरोताजा हो जाता हूँ। वो क्या है? क्या ये खून है? बचाओ, मुझे तुरंत पहुँचना होगा। मेरा तौलिया, जल्दी। यह क्या है? किसी के हाथ का छाप? क्या हो रहा है? कौन है मेरे बाथरूम में? यह क्या है? ICU? कोई मुझे देख रहा है। बचाओ, मेरे बाथरूम में भूत है। एलेक्स, तुम्हें मेरी शरारत कैसी लगी? यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। मेरे पास एक शरारत के लिए आइडिया है। इसके लिए मुझे सीरियल और दूध का एक डब्बा चाहिए। हाँ, जब वो अपने फेवरेट कार्टून देख रही होती है तो उसे बाकी कुछ नहीं दिखता है। मैं कटोरे लेकर उसमें सीरियल रखता हूँ और एमा के लिए मेरे पास कुछ खास है। देखो एमा के लिए क्या है मेरे पास? कीड़े। हाँ, यह उसे जरूर पसंद आएंगे। मैं उसे बॉक्स में रख देता हूँ। ऐसे ठीक रहेगा। अब यह ठीक अच्छा दिख रहा है। वीटा, टैबलेट को घूरना बंद करो। बेहतर होगा नाश्ता करो। मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे पसंद आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी खाऊंगी। दूध कहाँ है? इसे यहाँ दे दो।
दिलचस्प है। मुझे दूध दो, मैं इसमें डालती हूँ। मेरे अच्छे भूख के लिए शुभकामनाएं दो। क्या ये सीरियल चल क्यों रहा है? कितना भयानक। एलेक्स, क्या तुमने सच में ऐसा किया? ये एक शरारत थी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एलेक्स को सबसे डरावना फिल्म शो देने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बीच में छेद करके एक खास टेबल बनानी होगी। मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और उसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगी। मेरे पास एक काला कपड़ा भी है। मैं इसमें कट लगा दूंगी और पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी अच्छे से भरना होगा ताकि उसे शक ना हो। एलेक्स को डराने के लिए फिनिशिंग टच और हैलोवीन मेकअप को तो भूल नहीं सकते। शरारत तैयार है। बस वाह, पॉपकॉर्न कितना अच्छा। एक डरावनी फिल्म और पॉपकॉर्न, असली हैलोवीन का मजा। मुझे किसने काटा? या मैं हूँ। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। पॉपकॉर्न में एक भूत है, बचाओ। मुझे पता था कि शरारत निश्चित रूप से काम करेगी। मेरी राय में यह शानदार था। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है। ठीक है, कद्दू के बिना हैलोवीन कैसा? अब मैं पूरे अच्छे से तैयारी करूंगी। एक चाकू लूंगी और अंदर के बेकार के हिस्सों से छुटकारा पाना होगा। मैं इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। अब यह ठीक है। अब पूरी सावधानी से इसकी आंखें काटनी होंगी और मुंह भी। और फिर कद्दू के अंदर आपको मोमबत्तियां लगाने की जरूरत है ताकि उसका चेहरा यथासंभव डरावना हो। हाँ, यह अच्छा होगा। देखो कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ। बस अब इस कद्दू को बिस्तर के नीचे डालती हूँ। देखती हूँ, बहुत मजा आएगा जब देखेगा एलेक्स इसे। बहुत बढ़िया। अब जो कुछ बचा है वह बिस्तर के लिए खूनी रास्ता बनाना है ताकि एलेक्स निश्चित रूप से इसे नीचे देखे। इसके लिए आपको बस जूते के तलवे को लाल रंग से रंगना होगा। वैसे बाद में पेंट को धोना मुश्किल है, इसलिए इसे घर पर ना दोहराएं। और अब यहाँ पर खूनी पैर के निशान बनाने हैं। ये बढ़िया रहा। और अब केवल एलेक्स का इंतजार करना बाकी है। हाँ, ये अच्छा है। अरे वाह, क्या है? क्या अजीब पैरों के निशान? मेरे बिस्तर के नीचे कौन है? कितना भयानक! बचाओ! यह कद्दू मुझे खा जाएगा। तुम कितने डरपोक हो। डरपोक? अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह! हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं दिखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह! ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ।
ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर? तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद। ओह, कितना प्यारा। ओह, इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह, वो इतना कैसे पी सकता है? मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह, ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह, मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों, प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते। तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह, तुम यहाँ रहो। चलो अब जाओ। ओह, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वे मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ, चलो अंदर जाओ। बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो, कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी, तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ, तैयार। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह, आपको बच्चा होने वाला है। तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है। बैठ जाओ। अरे मैंने किया। किटी, तुम बाहर निकल सकती हो। अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है, मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वह सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी चुप रहो। तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है। मुझे भी गेंद दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह, क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ, अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह, मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको, डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो।
मैं सच्ची कह रही हूँ, जरूर यहाँ कुछ है। ओ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती। जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून। क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय। क्या आप फिर से फोन पर हैं? नहीं, ये सिर्फ आपको लग रहा था। अच्छी बात है, डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। ये लो। अरे नहीं, और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये अच्छा। रुको, तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन, ये अच्छा है कि तुम्हारे पास है। उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर हैं? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब, और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, ये बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह, कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो। वो मेरा दोस्त है। अब मैं कम से कम उनसे छुटकारा तो पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है, केक के साथ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि किस तरह का स्वादिष्ट ट्रीट मेरे केक को पूरा करेगा। वाह, ये पहिया अंतहीन रूप से घूम सकता है, लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। क्या? वसाबी? लेकिन मैंने इतना सपना देखा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मिया, पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं कम से कम भाग्यशाली हूँ। वाह, लेकिन अगर एरो बीच में है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत थी, मुझे दोनों मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं केक को सजाने और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होंगी। मुझे न्यूटेला पसंद है, लेकिन इसे केक पर समान रूप से कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल। मदद के लिए मुझे निर्माण सहायक टूल्स की जरूरत होगी। स्पैचुला को मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत
बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी इस केक को आजमा पाती। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक रोलर के साथ केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से स्मेयर करने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट पर जा सकती हूँ। ये चॉकलेट लेती हूँ। हमें रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। फिर हम काम पर लगेंगे। वाह! डायमेंशन के साथ गलती न करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले मेजरिंग टेप के साथ सब कुछ मापना महत्वपूर्ण है। सब आकार में पूरी तरह मेल खाता है। अब आखिरकार मैं केक पर चॉकलेट बार सजा सकती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी वसाबी की पूरी ट्यूब है। हाँ, उनकी महक भी तीखी है। लेकिन मैं साबित करूंगी कि मैं बहादुर हूँ। मैं किसी तरह की वसाबी से नहीं डरती। अब मुझे इस वसाबी को केक पर फैलाना है। ऐसा करने के लिए मैं एक स्पैचुला का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मियाँ बुरा नहीं मानेगी। हाँ, यहाँ कुछ न्यूटेला भी बचा है। तैयार। बेशक स्पैचुला को धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस मियाँ के पास देना बेहतर है, ताकि वो अपने अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट केक में कुछ तीखापन ला सके। अजीब बात है, चॉकलेट हरी क्यों है? वसाबी की तरह है। केट, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आँख में लग जाती तो? बस बातचीत बंद करो, यह खाने का समय है। ऐसा लगता है कि केट ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। मुझे शुभकामनाएं दो। तो क्या इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए केक चखने का समय हो गया है। कुछ मुझे बताता है कि सिर्फ जादू ही होगा। मैं सही थी। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। मैं बस नहीं रुक सकती। ये एक असली चॉकलेट बम है। ओह, चॉकलेट बम। मेरे पास केक नहीं है, लेकिन असली आग है। चलो खाती हूँ। मैं सही थी। मेरा मुंह जलने वाला है। मदद करो, बचाओ। और चाहिए? ओह, किसी और का केक लेने के लिए सजा का पहिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह और खराब नहीं होगा। ओह नहीं, मुझे अंडे से नफरत है। तुम्हारे साथ सही हुआ। तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी और से चोरी करने से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक में अंडे डालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे सर पर भी अंडा हो तो चलेगा। कितना खराब। मैं पूरी गीली हो गई हूँ। घिनौना। यह स्वादिष्ट होगा। मिया, तुम क्यों सो रही हो? स्पिन करो। हाँ जरूर। अरे, मुझे कैंडीज मिले हैं। मुझे क्या मिलेगा? कुत्ते का खाना। लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इसे खाना होगा। स्वादिष्ट कैंडीज की एक पूरी जार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। किसी ने कभी कुत्ते के खाना को नहीं खाया होगा। शायद ये वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ एक विशेष स्ट्रिप है। ओह, इस खाने की गंध से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और मुझे वास्तव में कैंडीज पसंद है। वे बहुत खट्टे हैं पर स्वादिष्ट। अब मैं इसे केक पर डाल सकती हूँ। यह दोनों साथ में बहुत अच्छे से जाते हैं। बहुत बढ़िया। यह खूबसूरती से निकला। मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट भी है। अच्छा, चलो खाकर देखते हैं। कितना सुंदर टुकड़ा है। खट्टापन महसूस हो रहा है। मुझे पसंद आया। केट, मुझे देखना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम अपना खाना खाओ। अगर मैं पैक से बाहर निकालती हूँ तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मुझे लगता है कि एक मुट्ठी काफी होगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ जल्दी करो। तुम इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो?
लो डाल दिया। अब तुम खुश हो? अब मेरे पास केक नहीं बल्कि पूरे खाने का कटोरा है। आशा करती हूँ कि मैं इसे खाने के बाद उल्टी ना कर दूं। यह केक सच में बहुत खराब है। ओह, कुत्ते इस चीज को कैसे सहन करते हैं? वाह, हेलो बेबी, तुम बस समय पर हो। देखो मेरे पास कितना खाना है। क्या हो रहा है? ये कुत्ता कहाँ से आया? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे एलर्जी है। यहाँ से चले जाओ। तुम सच में बहुत गुस्से में हो। अगर कुत्ता इसे खा सकता है तो मैं भी खा सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? मेरी कैंडीज भी खट्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। यह अफसोस की बात है, मेरा फोन दूर है, नहीं तो मैं एक फोटो ले सकती थी। ओह हाँ, जब तक तुम अपने खट्टेपन के कारण जमी हुई हो तब तक मैं उसी का खाना दूंगी जिसके लिए वो बना है। बेबी, बोन एपेटिट। क्या कुत्ता यहाँ फिर से आ गया? केट, तुमने फिर से नियम तोड़े हैं और जो तुम्हें मिला वो तुमने नहीं खाया। पनिशमेंट के पहिया का समय है। ओह, शायद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लगता है करना होगा। ओह नहीं, यह मेकअप को बर्बाद कर देगा, लेकिन यह मजेदार होगा। अरे नहीं, मुझे तुरंत अपना चेहरा धोना होगा और मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम। ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केट, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है। मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, बहुत स्वादिष्ट। केक, शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी, यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को, मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है। और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है, मैं इसे हर समय खा सकता हूँ।
मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। Okay. फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। Awesome! देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है। पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन ये घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है। शायद ये काफी नहीं है। दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं यह रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? ये काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है। और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही कह रहे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। बेवकूफ पानी। टॉम, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है,
तो अब समय है शुरू करने का। पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। ये एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा, ये तुम कह रही हो? कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या? नहीं, वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितनी सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग। अब फिर हंसकर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश हो? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अपनी तस्वीर दिखाओ। उफ, मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है। तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे! सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे, चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा, प्यारा कुत्ता। ओह, कितना प्यारा है। और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप। जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे, मेरा भूरा मार्कर गिर गया। मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है। मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया। ये, मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो। बहुत अच्छी ड्राइंग है। मेरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है। तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो, मैरी को बधाई देते हैं। छी! नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या? काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। छी! वो पूप खा रही है सच में।
अरे तुम खुद ही पूप होगी, ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। What's the matter with you? दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। ओ, कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयॉन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊं अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। म्याऊ। बहुत बढ़िया। तुम लोग जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। Yes! जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे, आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो वो क्या कर रही है? हाँ, यह सही नहीं है। हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्ली। अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ? बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूं। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है। धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ। देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी कि एक बिल्ली कैसे दिखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह, चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छा, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना। क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। यह मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, ये बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना न केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। Awesome! मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। Yes! ओह, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है। पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है। मुझे भी कुछ करना होगा। मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं।
सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, मैंने तो सारे सॉस खा लिए। अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंथा से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ। और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा। सामंथा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा? तुम्हें ये मछली मिलेगी। बधाई हो सामंथा, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी। सब चेल्सी की वजह से हुआ है। मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी, सॉरी, लगता है आज तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावनी दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई।
धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबिका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता? आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी। हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद।
मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको यह आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी।